हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपाली किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन। गोभी एक छोटा फूल लिया जो 250 ग्राम के आसपास है। जिसको मैंने कट कर लिया है। अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं। बेसन में मसाले डालेंगे, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून हींग डाला है। थोड़ा सा नमक और गोभी में भी डालकर उसे मिक्स कर लेते हैं। अब बेसन को घोल बना लेते हैं। बेसन का घोल पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखेंगे ताकि गोभी को कोट करने में आसानी हो। बेसन घोलने में 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी लगा है। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। पकोड़े मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड या जो भी आपके पास ऑयल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बेसन में कोई अमचूर या अनारदाना कुछ भी नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़ों को डालते हैं। पकोड़े हम पहले हाफ फ्राई करेंगे क्योंकि हम पकोड़ों को दोबारा से फ्राई करने वाले हैं। बाकी बचे हुए पकोड़ों को भी हम तल लेंगे।
सारे पकोड़े हमने हाफ फ्राई कर लिए हैं। अब हम दोबारा से फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह से आप पकोड़ों को हथेली के बीच में दबाएंगे, दबा करके और फिर से गर्म तेल में डालते जाएं। इस तरह से पकोड़े दोबारा फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इसी तरह से हम सारे पकोड़े तल लेंगे। चलिए तैयार हो गए हैं हमारे सारे पकोड़े। अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। लीजिए, बेहद स्वादिष्ट पकोड़े तैयार हैं। आप अपने घर पर इसी तरह से बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लगे गोभी के पकोड़े। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।